नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट देयर आर टू पार्टिकल्स, हमारे पास दो पार्टिकल हैं, पहला +4q का है और दूसरा +2q का है, और उनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी गई है, उनके बीच की डिस्टेंस समथिंग x दी गई है, और हमें बताना है कि इनके बीच एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम पे हो। तो हमने जैसा डिस्कस की थी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, F शुड बी 0। तो हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, F शुड बी 0। F को 0 पर रखने के लिए हमने मान लिया, सपोज करो हमने यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पे पार्टिकल को रख दिया, लेट सपोज। तो अब हमें क्या मिल रहा होगा, एक F ड्यू टू 4q मिल रहा होगा। F ड्यू टू 4q, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मिल रहा होगा, F ड्यू टू 2q इस डायरेक्शन में मिल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, F4q को F2q के मैग्नीट्यूड के बराबर अगर कर दें, सिंपली मैग्नीट्यूड को, दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दें, तो हमें मिल जाएगा कि वो डिस्टेंस क्या होगी। तो F4q को अगर हम लिखते हैं K4q इंटू, अब हमें जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल दिया गया है इसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम इसको सिंपली यूनिटी मान सकते हैं, या फिर हम इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इसको हम कोई भी इंडिविजुअल Q दे दिया, हमने मान लिया कैपिटल Q दे दिया, अपॉन R डिस्टेंस, यहाँ से R डिस्टेंस है यानी R², और हमने 2q से क्या डिस्टेंस दिया इसको, K2q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई x माइनस R का होल स्क्वायर। और यहाँ से बाकी सारी क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो गई, हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, x माइनस R डिवाइडेड बाई R, ये 1/2 के बराबर है, और इसका जो वो होगा अंडर रूट अगर हम ले लेंगे, दिस इज़ 1/√2, हम x की वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1√2x विल बी √2x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √2 + 1, यानी 1 + √2r। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, r विल बी √2/1 + √2x। तो दिस इज 0.414 एंड दिस इज 1.414 एंड दिस इज 2.414, तो approximately they will be 0.559x। सो यहाँ से हम r की वैल्यू को सिमिलरली कैलकुलेट करते हैं। तो द बेस्ट थिंग कि अगर हमें नहीं दिया गया कि x क्या है, हमें इस चीज़ की मैग्नीट्यूड नहीं दी गई है, तो हमें चीज़ों को एज्यूम करके आगे निकलना है, क्योंकि आगे कैलकुलेशन एक बार हम शुरू करेंगे तो ये पार्ट्स कैंसिल हो जाते हैं, और r की वैल्यू आसानी से x के टर्म्स में निकल आनी है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें नहीं दी गई हैं उनको एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे जा करके वो क्वेश्चन के उस पार्ट में वो कैंसिल आउट हो रही हैं, क्योंकि दोनों पार्ट में वो Q कैपिटल Q सेम है।